अब नहीं तो कभी नहीं, इससे आसान अब कभी नहीं। आओ उर्दू पढ़ना सीखें हर शाम 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हमने जो सबक पढ़ा था तशदीद का इस्तेमाल और उन अल्फाज से बने हुए जुमले, इस सबक को कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा सबक है नून गुन्ना का इस्तेमाल। आज जो हम पढ़ेंगे नून गुन्ना का इस्तेमाल कि नून गुन्ना किसे कहते हैं और ये कैसे पढ़ा जाता है। चलिए नोटबुक में इसे समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, नून गुन्ना दो तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। एक नून गुन्ना की शक्ल ये है और एक नून गुन्ना की शक्ल ये है। जो हम पढ़ते हैं नून गुन्ना की शक्ल एक ये है और एक ये है। ये कब पढ़ा जाता है और ये कब पढ़ा जाता है। नून जिसमें बिंदी है ये कब पढ़ा जाता है और जिसमें बिंदी नहीं है, नुक्ता नहीं है, वो कब पढ़ा जाता है और अल्फाजों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए समझ लेते हैं। जैसे हम माँ कहते हैं, माँ माँ, ये नून गुन्ना है। यहाँ नाक में आवाज़ निकलती है। नून गुन्ना कहते किसे हैं मैं आपको बता। नून गुन्ना किसे कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ने को नून गुन्ना कहते हैं। और इसके पढ़ने का कायदा क्या है? नून आप जैसे कहेंगे पानी, अपनी ज़ुबान को देखिए। जब आप नून कहते हैं तो आपके ज़ुबान का किनारा जो होता है वो ऊपर के तालू से जाकर लग जाता है। उसी ज़ुबान के किनारे को तालू से हटाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। जैसे पंखा, पंखा, माँ, माँ, यहाँ या वहाँ, वहाँ, यहाँ, कहाँ। ये सारे हरूफ जो हैं नाक में आवाज़ को छुपाकर पढ़े जाते हैं। माँ, हाँ, वहाँ, यहाँ, कहाँ। ये इसकी मिसाल हो गई। आइए इसकी मिसाल समझ लेते हैं। जिसमें नुक्ता हो उससे हम कैसे पहचानेंगे। ये नुक्ते वाला जो हरफ है और ये हरफ, दोनों में फ़र्क ये है कि नून गुन्ना अगर लास्ट में आए तो उसकी शक्ल जो होती है इस तरह से होती है। अगर लास्ट में आए तो उसकी शक्ल इस तरह से होती है। लेकिन अगर किसी हरफ के बीच में आए तो वो पूरा नून लिखा जाता है, यानी नुक्ते वाला होता है। और अगर हरफ में ना हो बल्कि लास्ट में आए तो नून गुन्ना की शक्ल ये लिखी जाती है। इसकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे आप कहते हैं चाँद, चाँद, ये नून को हम यहाँ गुन्ना कर रहे हैं। लिखा गया है चानद, चानद, लेकिन हम यहाँ गुन्ना करके पढ़ते हैं। जैसे चाँद, चाँद। आप एक और लफ्ज़ कहते हैं जैसे सांप, सांप। एक लफ्ज़ और बोलते हैं जैसे दांत, जैसे दांत। एक वर्ड और कहते हैं जैसे पंखा, पंखा। और आप बोलते हैं जैसे हंस, हंस, हंस। लिखा तो गया है हंस, पनंखा या चानद या सानप या दांतन, दानत, लेकिन पढ़ा जाएगा ये क्या। इसका वसूल क्या है कि अगर नून गुन्ना बीच में आए तो वो नून की शक्ल में होता है। ये हमें पढ़ने से समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है। इसको अब हम यूँ पढ़ेंगे चाँद। चानद कोई लफ्ज़ या कोई वर्ड नहीं होता है, ये होता है सांप। सानप कोई वर्ड और लफ्ज़ नहीं होता, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। सांप होता है। दांत, दांत होता है, दानत नहीं होता। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ, हाँ, हाँ, वहाँ,
वहाँ, यहाँ, यहाँ, हूँ, लूँ, दूँ, मैं, हैं, नहीं, यहीं, कहीं, गईं, वहीं, पाऊँ, जाऊँ, लाऊं, गाऊं, आएँ, लाएं, चलें, चाँद, सांप, दांत, सौंफ, लौंग, हंस, फंस, रंग, ढंग, संग, तंग। चलिए इनसे बने हुए जुमलों को भी पढ़ लेते हैं। माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। आपके वालिद कहाँ हैं? आपके वालिद कहाँ हैं? हामिद यहाँ नहीं आया, हामिद यहाँ नहीं आया। गांव से दादा आए हैं, गांव से दादा आए हैं। जहाँ जाओ वहाँ शोर मत करो, जहाँ जाओ वहाँ शोर मत करो। ज़्यादा ना हंसो, ज़्यादा ना हंसो। चाँद निकला, चाँद निकला। दादी अम्मा आ गईं, दादी अम्मा आ गईं। दांत साफ़ रखो, दांत साफ़ रखो। धुएं से बचो, धुएं से बचो। सौंफ खाओ, सौंफ खाओ। लौंग लाओ, लौंग लाओ। बच्चों को तंग मत करो, बच्चों को तंग मत करो। आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।